बस इतना कहना चाहती हूँ कि भाईजान ने घर से भागकर आने वाली को तो पनाह दे दी। ड्रामा सीरियल जुड़वा की आखिरी किस्त जज्बात, इंकिशाफात और कुर्बानियों से भरपूर थी। कहानी का मरकजी तनाज़ा तब शुरू होता है जब आदिल मुज़हिर से साफ इनकार कर देता है कि वो सारा से शादी नहीं करेगा क्योंकि वो ज़ारा से मोहब्बत करता है। वो बताता है कि जब ज़ारा कराची आई तो उसकी शोख तबीयत और मासूम अंदाज ने आदिल को दीवाना बना दिया था। उसे ये इल्म नहीं था कि ज़ारा और सारा दो मुख्तलिफ लड़कियां हैं, बल्कि वो समझ बैठा था कि सारा ही बदल गई है। ये सुनकर शाजिया शदीद गुस्से में आ जाती है कि उसकी बेटी सारा बचपन से आदिल से मोहब्बत करती आई है और वो इस रिश्ते को कायम रखने के लिए मंतसमाजत कर रही थी, जबकि आदिल ने आसानी से ज़ारा का नाम लेकर सारा को नज़रअंदाज कर दिया। शाजिया कहती है कि वो अपनी दोनों बेटियों की शादी फरहाद के बेटे से नहीं कराना चाहती और फैसला करती है कि ज़ारा की शादी सरमद से और सारा की किसी और अच्छे खानदान में करेगी। जब ज़ारा से पूछा जाता है तो वो भी आदिल से मोहब्बत का इजहार करती है। ये बात सारा सुन लेती है और वो तड़प उठती है। उसे बचपन की मोहब्बत हाथ से निकलती नजर आती है। वो शिकवा करती है कि अगर वो इस घर में न आई होती तो ज़ारा भी न आती और आदिल का दिल न बदलता। सारा कहती है कि अब जब उसके वालिद उसकी पसंद की शादी के लिए मान गए थे, ज़ारा दरमियान में आकर सब कुछ बर्बाद कर गई। लेकिन आदिल दो टोक फैसला करता है कि वो सिर्फ ज़ारा से शादी करेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। सारा दुखी होकर कमरे में चली जाती है। सलमी उसे समझाती है कि जब आदिल उसे पसंद ही नहीं करता तो उसके लिए आंसू बहाना बेकार है। सारा दिल शकिस्ता होकर कहती है कि उसने हमेशा मोहब्बत को तरसा है और अब जब माँ और बहन मिली हैं तो बचपन की मोहब्बत छन गई है। शाजिया ये सब सुनती है और शर्मिंदा हो जाती है। वो मानती है कि उसने माँ होने के फर्ज में कोताही की और हमेशा इंतकाम की आग में जलती रही। सारा अब समझ चुकी है कि वो जबरदस्ती किसी की जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती। वो खुद अपने वालिद मुज़हिर के पास जाती है और कहती है कि वो ज़ारा और आदिल की शादी करवा दें क्योंकि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मुज़हिर भी जज्बाती होकर सारा से माफ़ी मांगता है कि वो बाप होकर कभी उसके करीब न हो सका। शाजिया और ज़ारा भी सारा से माफ़ी मांगते हैं। सारा फैसला करती है कि वो सलमी के साथ घर छोड़ देगी। सलमी मुज़हिर से इजाज़त मांगती है और सारा को लेकर चली जाती है। शाजिया भी अपने रवैये पर नादिम होकर सलमी से कहती है कि वो अब इस घर का हिस्सा है और वहीं रहे। ज़ारा सारा को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो आदिल से शादी नहीं करेगी, लेकिन सारा उसे समझाती है कि दिल पर किसी का जोर नहीं होता और अगर आदिल ज़ारा से मोहब्बत करता है तो वही उसकी खुशी है। सारा ने खुद मुज़हिर से कह दिया है कि वो आदिल और ज़ारा की शादी करवाएं। आखिरकार आदिल और ज़ारा की शादी हो जाती है। सब खुश हैं। सरमद सारा के पास आता है और कहता है कि तुमने बड़ी कुर्बानी दी। सारा हंसकर कहती है कि तुमने भी तो अपनी मोहब्बत कुर्बान के। दोनों एक दूसरे के दुख को समझते हैं। शाजिया और मुज़हिर भी देखते हैं कि सारा और सरमद एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। असी लम्हे नाना मियाँ आकर कहते हैं कि जैसे ज़ारा और आदिल को मिला दिया गया, वैसे ही अब सरमद और सारा को भी एक होना चाहिए। मुज़हिर और सब इस फैसले से खुश होते हैं। यूं सारा और सरमद की शादी भी हो जाती है।